नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बढ़ते उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में सर्किट हाउस के पास हल्द्वानी सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मुख्यमंत्री ने आज दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थ यात्रा बस को भी हरी झंडी दिखाई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाने इससे शहर वासियों को आवागमन में सुविधा होगी और वाहनों के अनावश्यक इंतजार से मुक्ति मिलेगी। आज इस अभियान के शुरू होने से मैं सभी को बधाई देता हूं। तो सीएम ने कहा कि इससे आवागमन में सुविधा होगी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरी झंडी भी बसों को दिखाई है और कहा कि लोगों को अब आवागमन में अनावश्यक इंतजार से मुक्ति मिलेगी। तो हल्द्वानी सिटी बस सेवा को हरी झंडी मुख्यमंत्री ने दिखाई। शहरवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है ये अनवरत रूप से जारी रहे। देखिए, राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं हैं, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफ़ी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, ये हमारी प्राथमिकता में है। शहरवासियों को और श्रीनगर में चल रहे 9 दिवसीय सहकारिता मेले के 7वें दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम ने स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और महिलाओं के साथ ही स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम भी बताया और उन्होंने बताया कि राज्य की 671 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण जो है हो चुका है और इसके साथ ही कई बड़े सुधारों जैसे समान नागरिक संहिता, भू कानून और नकल विरोधी कानून का जिक्र भी किया। इस दौरान मौके पर कई समूहों को चेक और सम्मान भी दिए गए। तो सहकारिता मेले में मुख्यमंत्री शामिल हुए और यहां कई लोगों को सम्मानित भी किया गया और सीएम ने सहकारिता मेले में विकास का भरोसा दिया है। तो मुख्यमंत्री ने इस मेले का शुभारंभ किया, सहकारिता को बताया सामाजिक एकता की आधारशिला और इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेक भी वितरित किए। सहकारिता मेला 2024 का आयोजन किया गया है और निश्चित रूप से सहकारिता विभाग ने काफ़ी प्रगति पिछले 7-8 सालों में की है और सहकारिता विभाग से जुड़ने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ गई। इसके साथ साथ सहकारी समितियों के द्वारा जो बैंकिंग व्यवस्था की गई उसमें भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। इस प्रकार के मेले हमारी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हमारे किसान हैं, स्थानीय उत्पादन करने वाले लोग हैं, सामान्य स्थितियों के लोग हैं, उन सभी को एक मंच भी मिलता है, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है और किसानों को, महिलाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के मेले बहुत मददगार होते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि जब से मैं सहकारिता मंत्री बना हूँ, मैंने सहकारिता विभाग से लगभग 16 लाख किसानों को 0% पे ऋण दे चुका हूँ। लगभग 8,000 से ज़्यादा महिला समूह को 5-5 लाख रुपए की 0% पे ऋण दे चुका हूँ। और आज आप देख रहे होंगे कि लगभग 200 स्टॉल जो लगे हमारे, वो सब महिला समूह के लगे हैं, स्वदेशी स्टॉल लगा रखे हैं। और मैं पटवाल जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत पढ़ लिखने के बाद जो है
आप अपने माटी में काम कर रहे हैं और आपने एक बहुत अच्छा यहाँ पे उत्तराखंड में कृषि से, बागवानी से लेके और मशरूम तक का काम कर रहे हैं। और ऐसे हज़ारों युवक हैं जो कि आप होम स्टे का काम कर रहे हैं, जो है स्वरोजगार का काम कर रहे हैं, जो बागवानी का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इन्हीं की ब्रांडिंग के लिए मैंने प्रत्येक ज़िले में कोऑपरेटिव मेले लगा रहा हूँ, ताकि जो हमारे महिला समूह हैं, जो हमारे किसान भाई कोई उत्पाद कर रहे हैं, तो लोकल से लेके और इनको जो है पूरे विश्व के मार्केट तक पहुंचाने का कोऑपरेटिव का काम है। और मैं कह सकता हूं कि इससे बहुत क्षेत्र में लाभ होने वाला है। कि मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि जब हरिद्वार में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कनखल थाना प्रभारी रविंद्र शाह को लापरवाही के चलते लाइन हाजिर किया और उनकी जगह मनोहर रावत को बनाया गया थानाध्यक्ष और कई अन्य अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। तो एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली और इसके साथ ही पुलिस महकमे में कई फेरबदल देखने को मिले हैं। वरिष्ठ उप निरीक्षक नितिन चौहान को रानीपुर कोतवाली भेजा गया है, जबकि खड़खड़ी चौकी प्रभारी सत्येंद्र भंडारी को कनखल एसएसआई बनाया गया है। तो हरिद्वार में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस और कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो पुलिस महकमे में फेरबदल और एसएसपी प्रविंदर सिंह डोभाल ने कई अधिकारियों के तबादले किए हैं। ये खबर आपको बताते चले जाएं, एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है और कई सारे अधिकारियों को उनका तबादला किया गया है। और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने ये आदेश दिए और इसके बाद ये एक्शन लिया गया और कई सारे अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। और लक्सर में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जो है जारी है और कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। हरीश रावत, कुमारी शैलजा सहित कई दिग्गज इसमें शामिल और रसोई से लेकर वोट तक कर रही है चोरी। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि रसोई से लेकर वोट तक की चोरी कर रही है और चुनाव आयोग पर भी निष्पक्षता को लेकर निशाना साधा है। लक्सर में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, यशपाल आर्य, कुमारी शैलजा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए और कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर वोट चोरी और के आरोप लगाए और इसके साथ ही जनतंत्र से खिलवाड़ के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। चुनाव आयोग पर भी निष्पक्षता न बरतने का आरोप लगाया और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी तुम्हारी रसोई तक में चोरी कर रही है, युवाओं के भविष्य की चोरी कर रही है, वोट की चोरी कर रही है और ऐसी कोई चोरी नहीं है जो बीजेपी नहीं कर रही है। तो कांग्रेस ने एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया है। लक्सर में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, जिसमें प्रदेश के तमाम बड़े जो नेता है कांग्रेस के वो शामिल हुए। कुमारी शैलजा की बात कर ले और जो हरीश रावत है, तमाम लोगों ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और आरोप भी लगाए और कहा कि रसोई तक की चोरी बीजेपी कर रही है, युवाओं के भविष्य की चोरी कर रही है और ऐसी कोई चोरी नहीं है जो बीजेपी की तरफ से ना किया जा रहा हो। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए, लेकिन अगर उनके ऊपर सवालिया निशान उठेंगे तो लोगों की आस्था कैसे बनेगी। सरकार चुप है और चुनाव आयोग चुप है, लेकिन हम ये संदेश जन जन तक, राहुल जी का संदेश, खड़गे जी का संदेश जन जन तक लेकर जा रहे हैं। आज उत्तराखंड में हमारा हस्ताक्षर कैंपेन जो कि चल रहा है, हमारे शीर्ष नेता स्टेट के, हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के लोग जगह जगह जाकर हस्ताक्षर कैंपेन को सफल बना रहे हैं। आज हमने यहाँ पर किया है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। और एक बात और है कि प्रदेश में भी जिस तरह की धांधलियां सामने आ रही हैं, उनका भी पर्दाफाश हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, लोगों के बीच में जाकर
लोगों का मन है बदलाव का, और हमें पूरा पूरा विश्वास है कि हमारे लोग इसी तरह से यहाँ पर जो भाजपा की गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, और अगले चुनाव में बिल्कुल बदलाव भी आएगा और सरकार भी कांग्रेस पार्टी की बनेगी। आम जन का विरोधी है, मजदूर नौजवानों का विरोधी है, किसानों का विरोधी है, महिलाओं का विरोधी निर्णय है। इनके हर निर्णय में शोषण की बदबू है और इनका हर निर्णय जो है असहिष्णुता फैलाता है, समाज में घृणा और नफरत को बढ़ाता है। हम ऐसे हर फैसले का विरोध करेंगे, कांग्रेस भी और कांग्रेस जन भी हर फैसले का। ये चारों तरफ वो सारी चोरियां जो आपके रसोई में भी हो रही है, आपके विश्वास में भी हो रही है, आपके अधिकार में भी हो रही है, आपका संवैधानिक अधिकार में भी हो रही है, आपके नौकरी में भी हो रही है कि आपके खेती का जो मूल्य मिलना चाहिए, आपकी मजदूरी का जो मूल्य मिलना चाहिए, उसमें भी चोरी हो रही है। हर चीज़ के अंदर जो आपका अधिकार है उसमें इस समय चोरी हो रही है। उस चोरी के खिलाफ वोट चोर गद्दी चोर। हाँ, जैसा मैंने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, वो चोर गद्दी छोड़। लेकिन संविधान हमारी आत्मा है, संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, मताधिकार दिया है, और जिसमें से लोकसभा का चुनाव हो, राज्यों के चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, कर्नाटका का चुनाव हो, इसमें बड़ी लाखों की संख्या में मतों में हेराफेरी की गई है, नए मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं, मतदाताओं को शामिल किया गया है, और जिससे चुनाव प्रभावित हुआ है। तो निश्चित रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, हमारा सबका ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकारें मतदाता चुनते हैं। सरकार बनाने में हमारा बड़ा रोल रहता है मतदाताओं का, लेकिन मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित करना और जो मतदाता उस क्षेत्र में है ही नहीं, हजारों की तादाद में उनको शामिल कर लेना, ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग को देखना चाहिए। चुनाव आयोग ने वो तथ्य दिए, सबूत दिए, सच्चाई से हमने सारी बातें कही, लेकिन चुनाव आयोग भी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने एक जन जागरण अभियान छेड़ रखा है, और निश्चित रूप से हम इसको 2027 तक जनता के बीच में गांव-गांव, घर-घर, कस्बे, बस्तियों में ले जाना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए, जिस तरीके से अब देखें, जब किसी राज्य में चुनाव होता है, ऐसे में चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है शुरू कर देती है। और अब जो है यहाँ उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही, जब कांग्रेस ने यहाँ अभियान चलाया है और बीजेपी को घेरने की तमाम वो कोशिशें की हैं। तो आपको बताते चले, ये जिस तरीके से देखिए, वोट चोरी गद्दी छोड़ का ये अभियान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, और ऐसे में कांग्रेस के कई सारे दिग्गज रहे इसमें शामिल, और एक एक पॉइंट पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। और उसमें हरीश रावत की बात करें, कुमारी शैलजा सहित तमाम जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं प्रदेश के, वो शामिल हुए और साफ तौर पर कहा कि इस वक्त अगर हम बीजेपी की बात करें तो हर चीज की चोरी कर रही है, बच्चों के भविष्य की चोरी कर रही है, किचन तक की चोरी कर रही है। तो आपको बताते चले, इस वक्त कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। साथ ही साथ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। और इन दिनों चुनाव आयोग की अगर हम बात करें, अपनी तरफ से स्पष्टता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन पहले भी चाहे राहुल गांधी की बात कर ले, वो लगातार चुनाव आयोग को घेरते रहे हैं और उन पर सवाल खड़े करते रहे हैं। और अब उत्तराखंड में भी जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया। तो वोट चोरी का आरोप जो है लगाया है बीजेपी पर, और
इस वक्त अगर हम देखें बिहार में चुनाव है, लेकिन पूरे देश में बीजेपी को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति बना चुकी है घेरने के लिए, और जगह जगह अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि बीजेपी तुम्हारी रसोई तक में चोरी कर रही है, युवाओं की भविष्य की चोरी कर रही है, वोट की चोरी कर रही है, और ऐसी कोई चोरी नहीं है जो बीजेपी की तरफ से ना किया जा रहा हो। और एक बार फिर से राकेश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, अब जिस तरीके से हम देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये अभियान चलाया गया है, बीजेपी को घेरने की तमाम जो बातें हैं वो कही गई है। अभी अगर हम देखिए, क्योंकि अब एक किसी राज्य में चुनाव होती है तो हलचल पूरे देश में हो जाती है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी कांग्रेस ने ये कदम उठाए हैं। और हर, चाहे वो बच्चे की भविष्य की बात करे, रसोई की बात करे, कह रहे हैं कि हर तरह की चोरी इस वक्त बीजेपी कर रही है। जी बताना चाहूंगा, जैसे कि कांग्रेस का इस समय पूरे जिले में हर जगह कार्यक्रम चल रहा है कि वोट चोर गाड़ी गद्दी छोड़ो, ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत कल जो एक कार्यक्रम लश्कर में हुआ, काफी संख्या में भीड़ जुटी, और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक गणेश गोडियाल और यशपाल आर्य, प्रतिपक्ष नेता जो आदि मौजूद रहे, और भीड़ भी काफी दिखाई दी इस कार्यक्रम में। और ये इन्होंने एक रसोई से लेकर और राजगद्दी तक बिल्कुल पूरे इल्जाम लगाए हैं भाजपा पर। उन्होंने कहा है कि ये चोर हैं और वोट चोरी करते हैं, और वोट चोर से लेकर रसोई तक, रसोई से लेकर राजगद्दी तक सारे चोरी के इल्जाम लगाए हैं भाजपा पर, पूरा निशाना साधा है। जी बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से इतने आरोप लगाए गए, अब बीजेपी की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया दी गई है? जी अभी ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि बहरहाल होना तो यही है कि कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया आएंगी, कुछ ना कुछ नेता उठेंगे और बोला जाएगा कि अभी तक तो ऐसी कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई। चलिए ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और कई आरोप भी लगाए हैं। हरिद्वार के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। ब्रह्मपुरी जिला अस्पताल के पीछे पोस्ट ऑफिस के पास रेलवे लाइन के किनारे एक प्लास्टिक की पन्नी में नवजात शिशु मिला है। राहगीरों ने जब प्लास्टिक को देखा तो अंदर नवजात बच्चे को देखकर सन्न रह गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पार्षद सोहित सेठी मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए बच्चे को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों की बात करें तो उन्होंने जांच के बाद शिशु को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा रोष जताया है और प्रशासन से दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और बहादुराबाद ब्लॉक के अजीतपुर गांव में सस्ता गल्ला विक्रेता दिनेश कश्यप पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। उप प्रधान कैलाश चंद ने डीएम को ज्ञापन देकर बताया कि दिनेश ने अपनी पत्नी के नाम पर नियम के खिलाफ तरीके से अंत्योदय राशन कार्ड बनवाकर 1.5 साल तक लाभ उठाया। जांच में कार्ड फर्जी पाया गया। डीएम ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बता दें कि सरकारी राशन डीलर ने पत्नी का भी अंत्योदय योजना का कार्ड बनवा लिया, और यही नहीं, नियमों के विपरीत बेटे के ग्राम प्रधान बनने के बाद भी राशन डीलर बने हुए हैं। उपभोक्ताओं को भी राशन नहीं देने के आरोप राशन डीलर पर लगाए गए हैं और इससे राशन डीलर से नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। प्रधान के परिवार से जुड़ा राशन घोटाला का यह मामला, और सस्ता गल्ला विक्रेता की पत्नी का अंत्योदय किया गया है और कार्ड दूसरी दुकान पर बना है, जो कि जांच में खुलासा किया गया है। यह अजीतपुर में एक सस्ता गल्ला विक्रेता हैं दिनेश कश्यप, उनसे संबंधित मामला है। उनकी पत्नी ममता का राशन कार्ड किसी दूसरे दुकान पे अंत्योदय अन्न योजना के तहत बनाया गया था और वो प्रधान की संस्तुति पे बनाया गया। जो प्रधान है वो सस्ता गल्ला विक्रेता के सुपुत्र है। इसमें पूर्व में भी किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई थी और उसमें शो कॉज नोटिस उन्हें इशू किया जा चुका है और एक रिमाइंडर भी दिया जा चुका है। और उनका अंत्योदय राशन कार्ड प्रथम दृष्टया गलत दिखता है। दूसरी, शासनादेशों का उल्लंघन इस रूप में है कि उनके बेटे खुद उस गांव के प्रधान हैं
तो इन सब पे कार्रवाई चल रही है, उन्हें नोटिस दिया जा चुका है, इंतजार है कि वो जवाब दें, अदरवाइज जो भी विधिक कार्रवाई। और बड़कोट पुलिस ने स्मैक तस्करी के मुख्य आरोपी मुस्कान को 12 घंटे की मशक्कत के बाद लाखा मंडल से दोबारा गिरफ्तार किया है। पूछताछ के लिए लाने के दौरान जरखा खड्ड के पास लघु शंका का बहाना बनाकर वह फरार हो गया था। आरोपी पर पहले से एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/12 केस दर्ज किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि मुस्कान की गिरफ्तारी से यमुना घाटी में नशा कारोबार पर लगाम लगेंगे। तो स्मैक तस्कर फरार और 12 घंटे के बाद ये गिरफ्त में आया है और पुलिस की गिरफ्त से स्मैक तस्कर भागा। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।